नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला वाराणसी में जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है उसका काम कहां तक पहुंचा, कहां बनने वाला है और उसकी जानकारी पूरी देने वाला हूं। यह एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली है जिसमें मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसान से भी बात किया और ड्रोन शॉट भी लिया हूँ। तो पूरा देखिएगा वीडियो, कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो जो मैंने किसान से दोस्तों बात किया तो बता रहे थे वो लोग कि जो ज़मीन का अधिग्रहण होगा वो होगा धान की कटाई के बाद, क्योंकि धान तो बोआ चुका है। अब धान जब कटाई होगा तभी अधिग्रहण होगा। और मैं पूछा कि आपका भी ज़मीन जा रहा है इसमें, तो बताया कि हाँ जा रहा है। तो मैं पूछा रेट कितना दे रहे हैं सरकार, बता रहे 10 से 12 लाख रुपए सरकार पर बिस्सा के हिसाब से रेट दे रही है। तो मैंने पूछा संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है, तो बोले नहीं संतुष्ट नहीं, क्योंकि मेरा रिंग रोड के एकदम किनारे ज़मीन है, मुझे काफ़ी कम पैसा मिल रहा है। और वहीं बताया जा रहा है कि ज़मीन यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि पहले विचार था पिंडरा में लेने का, क्योंकि पिंडरा में लेने से दिक्कत ये हो रहा था कि वहाँ पर दो प्रॉब्लम है। पहला है एक इंडियन का गैस बॉटलिंग प्लांट प्रॉब्लम कर रहा था और दूसरा था आपका एयरपोर्ट। इसकी वजह से भी वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो सका। फिर देखा गया रिंग रोड किनारे राजा तालाब में सबसे बढ़िया जगह मिला गंजारी, क्योंकि यहाँ पर सरकार की ऑलरेडी मतलब 14 एकड़, मतलब बताया जा रहा है 15 एकड़, लेकिन किसान लोग बता रहे थे 14 एकड़ लगभग उनका बंजर जमीन मिला है। तो वहाँ पे 14 एकड़ ये हो गया, 25 एकड़ चाहिए यहाँ बनाने के लिए, जिसमें से 10-12 एकड़ जो भी है वो अभी और अधिग्रहण किसानों से किया जाएगा। तो यही मेरा जानकारी था देना, और बाकी मैं जानकारी देता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। चलिए चलते हैं। तो सामने जो दिख रहे हैं ये वाराणसी रिंग रोड फेज़ 2 है, जो कि राजा तालाब से हरुआ जोड़ता है। लगभग 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देखिए यहाँ पे सामने जैसे तो गंजारी लिखा हुआ है, ये गंजारी का बस स्टैंड है। और इसी बस स्टैंड से थोड़ी दूर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्ट लोकेशन में दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर बनेगा ये इंटरनेशनल स्टेडियम। इसके लिए यूपी कैबिनेट ने लगभग 95 करोड़ रुपए पास भी कर दिए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 25 एकड़ की ज़मीन की जो आवश्यकता होगी, जिसमें से आपका 15 एकड़ तो ऑलरेडी सरकारी ज़मीन है, जिसमें से 10-12 एकड़ और भी अधिग्रहण किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने तक इसका अधिग्रहण भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और काफ़ी बड़े क्षेत्र में बनाया जाएगा ये। भैया एक लोग बता रहे हैं कहाँ बन रहा है। मैं तो पूछता है कि गांव वालों को सबको खबर है ये बात। हाँ भैया, किस साइड है? यही से पूरा इलाका है? अच्छा ठीक। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये जो पुलिया है, जैसे आप अंडरपास के पास ये पुलिया आएंगे मतलब बस स्टॉप से, तो ये सब जो ज़मीन देख रहे हैं यही सब ज़मीन में पूरा इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। अब बता दूं कि वाराणसी में 2 स्टेडियम बन रहा है। मतलब एक तो सिगरा स्टेडियम है ही ऑलरेडी, उसको नेशनल बनाया जा रहा है और इसको इंटरनेशनल बनाया जा रहा है। अब ऐसे नहीं दिखाता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ मैं ड्रोन से, ताकि आप समझ सके कि कितना बड़ा एरिया लिया जाएगा। दोस्तों, जो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने वाला है वह BCCI बनाएगी, और प्रदेश सरकार इसके लिए लगभग जो 25 एकड़ ज़मीन ज़रूरत पड़ेगी उसको भी उपलब्ध कराने हेतु लगभग 95 करोड़ रुपए अलॉट भी कर दिए इस बार के कैबिनेट में। और इसके लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट बनाने के लिए राजा तालाब के तहसील के गंजारी में स्थित ज़मीन जो सामने देख रहे हैं यही स्वीकृत किए कि यहीं पर बनेगा। और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह काशी भी पहुँचे थे, और उन्होंने यहाँ पर करीब इस क्षेत्र का मुआयना भी किया, जिसमें पाया गया कि लगभग 14 एकड़ जो सरकार की ज़मीन है और 12 एकड़ लगभग और अधिग्रहण करके यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाएगा। और इससे बता दूं कि इसके फ़ायदा क्या हुआ है कि 7 जुलाई को सिगरा स्टेडियम में PM मोदी ने कई सौगात दिए थे, जिसके तहत वहाँ पर जो सिगरा स्टेडियम है उसको भी और बड़ा करके, यानी और जगह क्षेत्र कैप्चर करके उसे भी इंटरनेशनल बनाया जाएगा। और वहीं बता दूं सबसे अच्छा खासियत इसकी यह है कि जो भैरवनाथ डिग्री कॉलेज के पीछे से गंगापुर का रास्ता है और रिंग रोड के नज़दीकी होने के कारण प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व चंदौली आदि की तरफ जाना आसान हो जाएगा। और इस ज़मीन के पश्चिम दिशा में बस्ती जरूर है, लेकिन अन्य दिशा में ज़मीन खुली हुई है। और गंजारी से पहले ही
गंजारी में पहले से ही ज़मीन के क्रय विक्रय पर रोक लगी है। इसके बावजूद भी रियल एस्टेट कंपनियां और ज़मीनों के दलाल लगातार ज़मीनों को लेकर मोल भाव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गंजारी समय कोई आप ज़मीन बेच रहे हैं आपको तो इसमें लीजिएगा मत, नहीं तो काफ़ी दिक्कत आपको होगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जय शाह एक माह पूर्व आए थे, तो उन्होंने लोगों ने मतलब पिंडरा में भी ज़मीन 4 जगह देखा था, लेकिन पिंडरा में ज़मीन देखने जब गए थे तो उन्हें वो जो स्टेडियम के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए ज़मीन नहीं मिली, क्योंकि एयरपोर्ट के आगे कई सारी बस्ती थी और दूसरा था जो कि पेट्रोल डिपो था, यानी जो मैं आपको बताया था एक तरह से पेट्रोल डिपो हो, इंडियन का गैस बॉटलिंग प्लांट, यानी बहुत सारे वहाँ पर समस्या था। इसीलिए वहाँ पर ऐसा जगह बनाया जा रहा था जहाँ पर ये काम हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये पे खासियत ये है कि जो पूर्वांचल वालों को काफ़ी सहायता होगा, मतलब आराम होगा कि वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वांचल ही नहीं बिहार तक के खेल प्रेमियों के लिए बड़ा तोहफा होगा। इसके आसपास होटल की श्रृंखला के साथ ही रोजगार आदि के बड़ा अवसर बनेगा। देश में कोई क्रिकेट सीरीज होगा तो उसमें बीसीसीआई के स्टेडियम में जरूर मैच आयोजन होगा। इस कारण वाराणसी के हिस्से में मैच आएंगे, इससे पूर्वांचल के खेल और रोजगार के अवसर बनेंगे। और बता दें कि वाराणसी में जो स्टेडियम है बन रहा है और इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य जो है वो स्वयं बीसीसीआई कराएगा अपने खर्च पे। और कानपुर ग्रीन पार्क इकाना लखनऊ स्टेडियम के बाद यूपी का यह तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जबकि बीसीसीआई का पहला ही स्टेडियम होगा। अधिकारियों के अनुसार इस साल के अंत तक बीसीसीआई और राज्य सरकार के बीच स्टेडियम को लेकर निर्माण का करार हो जाएगा कि यहीं पर होगा। बता दें कि इसके बन जाने के बाद यहाँ पर जैसे भी जो भी आसपास के लोग हैं उनको काफ़ी रोज़गार के अवसर मिलेंगे और जो होटल के व्यवसाय भी करने चाहते हैं उनको फ़ायदा होगा। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर आके दिखाया हूँ और ड्रोन शॉट भी दिखाया हूँ और रिंग रोड के एकदम कहाँ पर लोकेशन ये भी दिखा दिया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमें यूपीआई से सहायता करना चाहते हैं तो अनीस वर्मा 110@UPI सहायता कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और हर हर महादेव।